तो एक राज्य था, जिस राज्य का नाम है विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र में है। विदर्भ प्रदेश में एक राजा थे, उनका नाम है भीष्मक। और भीष्मक के 5 बेटे थे। एक का नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माल। इस प्रकार की 5 बेटे उनके पास थे। लेकिन उनका एक बेटी थी, उस बेटी का नाम क्या है? रुक्मिणी। बेटा का नाम है रुक्मी और बेटी का नाम क्या है? रुक्मिणी। और रुक्मिणी भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर उनके प्रति अट्रैक्शन हुए थे। कभी कभी द्वारका से, कभी कभी वृंदावन से लोग आते थे और कृष्ण के कथा भीष्मक के राज दरबार में करते थे। राजकन्या होने के कारण वो क्या करते थे? भगवान कृष्ण की कथा सुनते थे। और भगवान कृष्ण का चरित्र को देखकर, सुनकर कृष्ण के प्रति उनका क्या हो गया था? आकर्षण हो गया था। ये है सुनने का महत्व। तो सुनने से व्यक्ति का जनरली एक हृदय में एक चीज निर्माण होता है, वो क्या है? अट्रैक्शन। तो पहला पॉइंट हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन स्टार्ट होता है हियरिंग से। कोई अमेरिका के प्रति अट्रैक्टेड है, कैसे है? हियरिंग, सुना है हमने, इसलिए अमेरिका के प्रति अट्रैक्टेड। कोई व्यक्ति कोई वस्तु के प्रति अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ हियरिंग। कोई व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ हियरिंग। देयरफॉर हियरिंग क्रिएट्स अट्रैक्शन। आप जो सुन रहे हैं उसके प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता है। तो पहले लोग वेद शास्त्र सुनते थे, इसलिए स्वर्ग के प्रति अट्रैक्ट होते थे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? मटेरियल चीज सुन रहे हैं, मॉडर्न एज में कुछ मॉडर्न चीज सुन रहे हैं, इसलिए अमेरिका के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो कहने का अर्थ है, आप नेगेटिव चीज सुनते हैं तो नेगेटिव चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव चीज आप सुनते हैं तो पॉजिटिव चीज के प्रति आपका अट्रैक्शन होता है। बट द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्शन इज ऑरल रिसेप्शन। कहने का अर्थ है श्रवण, हियरिंग। देयरफॉर यू शुड चूज योर हियरिंग परफेक्टली। तो आपके पास चॉइस है, आप किस प्रकार सुनना चाहते हो, उसके अनुसार आपका अट्रैक्शन डेवलप होता है। अट्रैक्शन डेवलप होना और नहीं होना, ये चॉइस आपके पास नहीं है। आपके पास चॉइस क्या है? सुनने का चॉइस है। एक बार सुनना आप शुरू करते हो तो उसके प्रति आप अट्रैक्ट होते हो। देयरफॉर लाइफ इज लाइक ए बीड़ी। लाइफ इज लाइक ए बीड़ी। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ। ठीक है नहीं? बर्थ आपके कंट्रोल में है नहीं। फोन करके आए थे पिता माता को, मैं आ रहा हूं, थोड़ा अरेंजमेंट करना, ऐसा हुआ था? नहीं। बर्थ आपका कंट्रोल में नहीं। डेथ आपका कंट्रोल में है नहीं। यमदूत को फोन करके बोल नहीं सकते, मैं थोड़ा होल्ड कर दे रहे, लेकिन बहुत काम बाकी है। नहीं, डेथ आपका कंट्रोल में नहीं, बर्थ आपका कंट्रोल में नहीं। इस लाइफ क्या है? बीड़ी है, और बीड़ी में आग लगता है। बीड़ी क्या है? जलता है। जलते जलते बीड़ी अंत हो जाता है। वैसे हमारे जीवन में भी आग लगा है, ये दिल जलता है कि नहीं? दिल में जलन हो रहा है, दिल में तो आग लगा ही। तो हर व्यक्ति का दिल में आग लगा है। जिस प्रकार बीड़ी में आग लगता है और जल के राख हो जाता है, वैसे हमारा दिल में आग लगता है और हम जल के राख हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, चित्ता चिंता बिंदु मात्र विशिष्यते, निर्जीवम दहति चिता, सजीवम दहति चिंता। चिता और चिंता में एक बिंदु ही अंतर है। चिता लिखते हैं ना, और चिंता लिखेंगे तो एक बिंदु डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? चिंता। बट क्या है? निर्जीवम दहति चिता, मरने के बाद चिता एक बार एक व्यक्ति को जलाता है। सजीवम दहति
चिंता। जो सजीव है, जीवन जिसके पास है, उसको क्या क्या दहन करता है? चिंता दहन करता है। जिसका दिल में आग लग गया है, दिल जिसका जल रहा है, उसको जीवन में क्या है? चिंता ही चिंता है। इसीलिए यहाँ पर आपका जीवन जो है बीड़ी जैसे, बीड़ी भी जल रहा है और जीवन भी जल रहा है, लेकिन ये बीड़ी के बीच में एक चीज क्या है? सी है, चॉइस। ABCD बोलते हैं ना, BC, चॉइस। ये चॉइस आपके पास है। बर्थ आपका कंट्रोल में नहीं है, डेथ भी आपका कंट्रोल में नहीं है, लेकिन को क्या है आपका कंट्रोल में? चॉइस आपका कंट्रोल में। क्या चॉइस आप कर सकते हैं? सुनना क्या है, हियरिंग आप क्या करना चाहते हो। योर हियरिंग क्रिएट्स योर अट्रैक्शन, देयरफॉर चूज परफेक्टली योर हियरिंग। क्या आप सुनते हो उसको ध्यान से जनरली क्या है? चूज करो। तो पहले लोग भगवान के बारे में सुनते थे, इसलिए भगवान के प्रति अट्रैक्ट होते थे, और आजकल लोग क्या है? लड़की के बारे में सुन रहे हैं, इसलिए लड़की के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं? आप सोशल मीडिया लो, यूट्यूब लो, फेसबुक लो, इंस्टाग्राम लो, टेलीग्राम लो, लेकिन कुछ भी लो, ज़्यादातर रील्स जो है किसके बारे में है? रील्स। ज़्यादातर रील्स जनरली क्या रहता है? बॉडीली अट्रैक्शन के ऊपर रहता है, और लोग अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए दिल जलेगा ही जलेगा। ओके ना? इसलिए इन लोगों को मैं क्या बोलता हूँ? दिल वाले नहीं कहता हूँ, क्या बोलता हूँ? दर्द वाले, क्योंकि दिल में उनका दर्द होता है। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार भगवान के प्रति अट्रैक्ट रुक्मिणी जी हुए थे, और भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी के बारे में सुने थे, और सुनकर वो भी अट्रैक्ट हुए थे। क्या सुने थे? इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, तंबुधि लक्ष्य अनुदारयः रूपशील गुणाश्रयम् कृष्ण च सदृशं भार्यां सम उद्धवं मनो दधे। तो इस प्रकार कहा जाता है, लॉर्ड कृष्णा न्यू दैट रुक्मिणी पोजेस्ड इंटेलिजेंस, auspicious bodily marking, magnanimity, beauty, proper behavior, and all other qualities. Concluding that she would be an ideal wife for him, he made up his mind to marry her. तो यहाँ पर स्पेशली बताया जाता है कि लड़की कैसे चूज करना है। कृष्ण आपको बताते हैं, आपको शादी करना है ना भविष्य में, या टकला बनना है? नहीं प्रभु, टकला बन के भी कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? कैसा चूज करना है? क्वालिटीज। लड़की में आपको क्या देखना है? ताम बुद्धि, इंटेलेक्ट को देखना है। लक्षण, बॉडी का ऑस्पिशियस मार्क्स देखना है। अनौदार्य, औदार्य, शील को देखना है, चरित्र को देखना है, रूप, ब्यूटी को भी देखना है। ओके ना? शील, बिहेवियर को भी देखना है, गुणाश्रय, गुण को भी देखना है। कृष्ण च सदृशम भार्य, ये देखकर, रुक्मिणी के ये सब गुण को देखकर, क्वालिटीज को देखकर कृष्ण च सदृशम भार्य, भगवान कृष्ण भी अट्रैक्ट हो गए। यही मेरे लिए जनरली ठीक वाइफ रहेगी, ओके ना? इसलिए इनके साथ शादी करेगा तो ठीक होगा। और उसके बाद कहते हैं समुद्वधुम मनो दधे, तो मन में विचार किए कि उनके साथ में विवाह करो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी के बारे में सुनकर अट्रैक्ट हो गए। इसलिए जो हियरिंग है वेरी वेरी पावरफुल। मान लो कि अच्छा पिक्चर चल रहा है, मूवी थिएटर में आप बैठे, और जो मूवी है फर्स्ट क्लास मूवी है, हीरो जो है वो भी फर्स्ट क्लास है, हीरोइन जो है वो भी फर्स्ट क्लास है, डांस जबरदस्त करते हैं, बैकग्राउंड सीन भी जबरदस्त है, म्यूजिक भी जबरदस्त है, थिएटर भी जबरदस्त है, लेकिन साउंड नहीं है। गाने में ना साउंड है, ना डायलॉग में कुछ साउंड है। मजा आएगा? मजा नहीं आएगा आपको। एवरीथिंग इज जबरदस्त, लेकिन साउंड ही जबरदस्त नहीं। मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। लेकिन उल्टा हम कर देते हैं,
कुछ भी दिखता नहीं है, ओके ना, लेकिन आप सुनते हो, म्यूजिक ज़बरदस्त, डायलॉग ज़बरदस्त, गाना ज़बरदस्त, और सुन पाएंगे ना, ऑडियो सुनते हैं ना, वीडियो नहीं है वहाँ पर, लेकिन केवल ऑडियो है तो आप एब्जॉर्ब रहते हो, लेकिन वीडियो है लेकिन साउंड ही नहीं, एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए कॉज ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वीडियो बट कॉज ऑफ अट्रैक्शन इज ऑडियो। दिस इज द पावर ऑफ साउंड। देयरफॉर sound vibration is directly proportional to your motivation, or you can say your motivation is directly proportional to your sound vibration। आप क्या सुनते हो उसी के अनुसार आप बनते हो, इसलिए चूज योर साउंड वाइब्रेशन वाइजली। इसलिए शास्त्र को सुनने को कहा जाता है। पहले लोग शास्त्र सुनते थे, इसलिए लड़की कैसे चूज करना वो जानते थे। तो शास्त्र में जनरल 4 प्रकार की कॉन्शियसनेस विचार किया गया है। एक है क्षत्रिय कॉन्शियसनेस, एक है ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, एक है शूद्र कॉन्शियसनेस और एक है वैश्य कॉन्शियसनेस। तो आप कौन सा कैटेगरी में, मुझे आप बताइए। इफ यू आर ए ब्राह्मण, योर अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स कैरेक्टर। आप लड़की चूज करने के लिए जाएंगे ना, पूछेंगे चरित्र कैसा है, गुण कैसा है, तो क्या है, ब्राह्मण का नेचर। ब्राह्मण रहेगा तो ये पहले देखेगा। इफ यू आर वैश्य, योर अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स कैश, कितना मिलेगा, लेकिन शादी करने से पहले आप जाएंगे तो पूछेंगे कितना देंगे, डाउरी। वैश्य बिजनेसमैन, पैसा मिलेगा तो शादी करेंगे, दिखने में कुछ भी हो, चरित्र भाड़ में जाए, पैसा मिले हमें, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, वैश्य मेंटालिटी। इफ यू आर क्षत्रिय, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स करेज। अब क्षत्रिय मेंटालिटी के रहेंगे तो आप लड़की चूज करना है तो आप क्या देखेंगे, साहसी है क्या, स्किल है क्या, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है क्या, तो इस प्रकार आप देखेंगे। स्मार्ट है क्या, इस प्रकार आप देखेंगे, देखने में स्मार्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल स्किल वाइज, इस प्रकार आप देखें। आप क्षत्रिय मेंटालिटी। अब शूद्र रहेंगे, शूद्र, इफ यू आर शूद्र, योर अट्रैक्शन टुवर्ड्स कॉर्पोरल ब्यूटी, कैसी दिखती है, ओके ना, शूद्र मेंटालिटी चलेगा। बाकी सब स्किल नहीं है चलेगा, चरित्र छोड़ दो, ओके पैसा चलेगा। हम तो उदार है बस, देखने में मजा होना चाहिए, देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो शूद्र मेंटालिटी। तो शूद्र लोग शादी करते हैं ब्यूटी को देख के, क्षत्रिय लोग शादी करते हैं करेज को देख के, वैश्य लोग शादी करते हैं पैसा को देख के, और ब्राह्मण शादी करते हैं चरित्र को देख के। तो मुझे पूछना है कितने लोग यहाँ पर ब्राह्मण हैं, रेज योर हैंड। जबरदस्ती सब ब्राह्मण बन रहे हैं, ओके ना ओके, बाद में पता चलेगा, ओके ठीक है, अच्छा है। तो ये ब्राह्मण मेंटालिटी। और भगवान क्या करते हैं, केवल रूप को नहीं देखते हैं, भगवान क्या करते हैं, गुण देखते हैं, शील देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, बाद में रूप को देखते हैं। तो अट्रैक्शन का कारण ब्यूटी नहीं होना चाहिए, और अट्रैक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बॉडीली ब्यूटी but internal qualities. We should be attracted towards someone not for his or her bodily beauty, external beauty, but for his or her internal quality. That we should understand. तो जो व्यक्ति इंटरनल क्वालिटी के प्रति आकर्षित रहता है वो पीसफुल रहता है, लेकिन एक्सटर्नल ब्यूटी के प्रति आकर्षित रहता है वो जनरली क्या है, पेनफुल लाइफ जीता है। इसलिए एक वीडियो क्लिप में देखा था कभी, उसमें कोई तो पूछ रहा है कि इसको, एक लड़कियों को पूछ रहा है, आप लव और ब्यूटी, लव और मनी, ये दोनों में से क्या चूज करो? तो ज़्यादातर लड़की क्या बोलते हैं, मनी। क्यों? मनी इज पावर। बाद में वो बोलते पेट है ना, लव क्या करेगा, लव थोड़ी पेट भरेगा हमारा, हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए पेट भरने के लिए। लेकिन एक लड़की उसमें से बोलती है लव, आई विल चूज लव नॉट मनी। क्यों ऐसा? क्योंकि लव जनरली चूज करना आवश्यकता है, उसके पास मनी नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, काम धंधा मैं कैसे करता है मैं सिखा दूंगा उसको, यू अंडरस्टैंड ना। इसीलिए
लॉब हमें चाहिए। एग्जैक्टली, यू कैन अर्न मनी बाय योर फिजिकल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, but you can't earn love by your intellectual or physical power. No one is in this world is loved for his external beauty, for his external wealth, for his external power, for his external position, but everyone is loved for his internal quality. आपको कोई बोल सकता है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, आई लव यू, बट एग्जैक्टली क्या है वो असली में वास्तव में प्रेम नहीं होता है। कोई प्रेम करता है, आपको फाइंड करना है तो फाइंड करो कि वो आपका क्वालिटी को प्रेम करता है क्या, तो ओरिजिनल प्रेम। इफ आपका बॉडी को प्रेम करता है, आपके पावर को प्रेम करता है, आपका पोजीशन को प्रेम करता है, आपको वेल्थ को प्रेम करता है, दैट इज नॉट प्रेम, दैट इज लस्ट, दैट इज बिजनेस। इसीलिए इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट योर लवर और टेस्ट कि आपका प्रेमी आपको प्रेम करता है या नहीं करती या नहीं करती है, तो आपको क्या देखना है, पूछो उसको क्वालिटी को प्रेम करते हैं क्या। अब देखो ऐसा कुछ तो एनालाइज करो और कुछ इस प्रकार का एक्टिविटी करो जिससे कि आपको पता चलेगा असली वास्तव में वो प्रेम है या प्रेम नहीं है, लस्ट है या लव है। इसलिए आजकल के लोग जनरली क्या है, सबको पता है कोई किसको प्रेम नहीं करता, इसलिए शादी करने के लिए डरते हैं। एक टीचर ने पूछा एक स्टूडेंट को, व्हिच इज बेटर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? स्टूडेंट ने कहा सर नो मैरिज। नो मैरिज इज बेटर, इट्स लाइक दैट। Therefore, in today's world, marriage is not stable because they love external beauty, external power, external position. Love can be everlasting if there is internal attraction for internal quality. And Krishna is दिलवाले। भगवान आपको प्रेम करेंगे आपका ब्यूटी को देखकर नहीं, आपका पावर पोजीशन को देखकर नहीं, आपका स्किल को भी देखकर नहीं, आपका इंटरनल क्वालिटी क्या है उसको देखकर कृष्णा आपको प्रेम करेंगे। कृष्णा सबको प्रेम करते हैं, बट कृष्णा विल चूज यू एज हिज वाइफ। ओके ना? तो कहने का अर्थ है कृष्णा विल चूज यू for your internal quality, divine quality, for your character, for your behavior, for your virtuous activities, for your values, not for your power and position. Therefore, we should develop these qualities in our life. Choice must be based on internal quality, not based on external beauty. Choice must be based on character, not based on external power and position. Our choice depends upon what we hear, and our rejoice depends upon what you hear. Your cheer depends upon what you hear, and your tear depends upon what you hear. Therefore, hearing is very, very important in your life. सबसे बॉडी जब हमारा बनता है माँ के घर में, पहला ऑर्गन क्या बनता है आपको पता है? क्या है? कान बनता है। क्यों? हियरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब मरते हैं लास्ट में जो ऑर्गन बंद होता है क्या है वो? कान बंद होता है। कहने का अर्थ है फ्रॉम वूम टू टूम हियरिंग इज इंपॉर्टेंट। कान पहला निर्माण करते हैं भगवान, और कान को पहले बंद भी करते हैं। क्यों? सुनने की शक्ति इसमें है, और ये सुनकर आप भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, और सुनकर आप भौतिक ब्यूटी के प्रति भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। सुनना इज पावरफुल, हियरिंग इज पावरफुल। तो आप यहाँ पर है फॉर व्हाट? टू बिकम पावरफुल। अब पावरफुल बनना है तो भगवान कृष्ण का कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है। ही इज सुप्रीम पावरफुल।
If we hear his character, we also become powerful and we can develop attraction towards Krishna and attraction towards Krishna's quality. कुत्ते के बारे में सुनेंगे तो कुत्ते जैसे बन जाएंगे, लेकिन भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान जैसे बन जाएंगे. If you hear about God, you become godly. If you hear about dog, you become doggy. Therefore, we should hear about Krishna. That is the point. If your hearing is divine, then your life is divine. If your hearing is evil, then your life is evil. Therefore, गीता में कहते हैं मई आसक्त मनो पार्थ. भगवान कहते हैं मई आसक्त मन, आपका मन को मुझे आसक्त कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सुनो, हियरिंग. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. आपके हमारा हृदय में जो अभद्र है वो जनरली भगवान की कथा हम जब श्रवण करते हैं धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होता है. Therefore, if you want to become good, choose to hear good subject matter. If you want to become godly, choose to hear godly subject matter. If your hearing is ordinary, you become ordinary. If your hearing is extraordinary, you become extraordinary. Therefore, choose the subject matter of a extraordinary person. This is exactly power of hearing, attraction. तो रुक्मिणी ने कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो गए, और कृष्ण ने रुक्मिणी के बारे में सुने, रुक्मिणी के प्रति अट्रैक्ट हो गए. लेकिन दोनों परस्पर को देखे नहीं, अभी तक केवल सुने हैं, सुनकर प्रेम उत्पन्न हो गया है. लेकिन कैकेयी, आप देखेंगे कैकेयी भी सुने. कहाँ से सुने? मंथरा से सुने. सुनकर क्या किए? राम को वनवास भेज दिए. पावर ऑफ हियरिंग. रुक्मिणी राम को कृष्ण को देखे नहीं, सुन के अट्रैक्ट हो गए. आगे जाके लव लेटर भी लिखेंगे. लेकिन यहां पर कैकेयी ने राम को देखे, राम को गोद में लिए, राम को चुंबन किए, राम को खिलाए, राम के साथ खेले. राम उनका पुत्र. राम मतलब रिजर्वर ऑफ प्लेजर, ऑल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी. भगवान के साथ में रहे, खाए पिए, घूमे, खिलाए, चुंबन भी किए कैकेयी में. लेकिन मंथरा से कुछ सुनते हैं राम के अगेंस्ट में, दिमाग भटक जाता है और राम को ही वनवास भेज देते. सी, एक हियरिंग अट्रैक्शन क्रिएट करता है और एक प्रकार की हियरिंग डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है. एक हियरिंग कृष्ण को और लेके जाता है और एक हियरिंग कृष्ण को ही वनवास भेज देता है, राम को ही वनवास भेज देता है. दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग. आपका अट्रैक्शन, आपका डिस्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन हियरिंग. क्या आप सुनते हो? इसलिए ये शास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है. हमें लगता है हम सुन रहे हैं, सिर्फ ना, आप सुन नहीं रहे हैं, आप एक प्रकार की अट्रैक्शन और अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं. इसलिए सुनना इम्पोर्टेंट है. और कलयुग में माया इतना पावरफुल है, ऐसे डिवाइसेस बनाया है, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया है जो कि आपको सुनने की अवसर देता है. लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसा है? मंथरा जैसे. मंथरा टेक्नोलॉजी है, मन को थरा देता है जो. लेकिन मन थरा, जो मन जिससे कांपता है, मन अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है मंथरा को सुनकर. और सबसे बड़ा मंथरा क्या है? स्मार्टफोन. तो ये इससे हम सुनकर जनरली हमारा मन क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट होता है. लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कैकेयी के पास मंथरा तो अनेक दिन से था, लेकिन तब जनरली कैकेयी का मन डिस्ट्रैक्ट हुआ जब कैकेयी ने मंथरा से सुना भरत के एब्सेंस में.
जब तक भरत अयोध्या में थे मंथरा का प्रभाव कैकेयी के ऊपर नहीं होता था, लेकिन भरत जब अयोध्या में नहीं थे तब जनरली मंथरा का प्रभाव कैकेयी के मस्तिष्क के ऊपर हुआ। इसका कारण ये है कि भरत जो है सत्संग का प्रतीक है और मंथरा जो है कुसंग का प्रतीक है। तो कुसंग तब तक आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप सत्संग में रहेंगे, लेकिन सत्संग छोड़ देंगे कुसंग क्या करेगा, आपको इफेक्ट कर देगा। ये क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर, सत्संग चल रहा है और ये सत्संग जनरली आपको कुसंग से बचाएगा। हम भी मंथरा के साथ ही जी रहे हैं, मन हमारा क्या है, मंथरा है और बाहर भी तो बहुत सारा मंथरा है ही। मन में मंथरा है, हृदय में मंथरा है, बाहर भी मंथरा है, लेकिन चारों ओर मंथरा ही मंथरा है, आप देखिए। और इनके साथ हम जी रहे हैं। वो क्या करता है, अपना मन को प्रभावित करता है और डिस्ट्रैक्शन कर लेता है, भगवान से डिस्ट्रैक्ट करता है और अच्छे जो एक्टिविटी है, गुड क्वालिटी है, उससे भी हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गुड कैरेक्टर से भी अलग हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग। जिस प्रकार कैकेयी ने भरत के एब्सेंस में मंथरा के वाणी में फंस गए, जो कि राम को एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं, सुने हैं, वैसे ही हमारा मन जनरल क्या होता है, इस मंथरा से, सोशल मीडिया से, नेगेटिव वाइब्रेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमने तो भगवान को एक्सपीरियंस नहीं किया ना, देखा भी नहीं ना, तो देखा नहीं सुना नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे ना। कई देखा सुना अनुभव किया सब कुछ किया लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हम कौन होते हैं। इसलिए बी कॉशियस टू योर हियरिंग प्रोसेस, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप कितना भी प्रयास करो आपका जीवन को बदलने के लिए, लेकिन जब तक आप अपने हियरिंग को नहीं बदले तब तक आप नहीं बदल पाएंगे। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, change your hearing process, change your subject matter of hearing, change your sound vibration. This is the power of hearing. The hearing is directly proportional to attraction, or attraction you can say. Attraction is directly proportional to hearing, or your motivation is directly proportional to hearing.